अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट एंड डिफरेंट पर्सनस हैं जिन्होंने सी लैंग्वेज पे इसको डेवलप करने पे काम किया। सी इज़ अ पॉपुलर जनरल पर्पस लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T बेल लैब्स इन 1972। तो पिक्चर में आप इस पर्सन को देख सकते हैं जिन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया। कब डेवलप किया? 1972 में। कहाँ पे? AT&T बेल लेबोरेटरीज में। सी लैंग्वेज वॉज डिराइव फ्रॉम अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बी। बी वॉज डेवलप्ड बाय कैन थॉमसन इन 1969 से 70। तो कैन थॉमसन ने 1969 टू 70 जो है इस लैंग्वेज को डेवलप किया, जिसको हम कह रहे हैं बी लैंग्वेज। और बी लैंग्वेज बुनियाद है, इसने फाउंडेशन प्रोवाइड की सी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। सो बी लैंग्वेज प्रोवाइडेड द बेसिक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी। सी लैंग्वेज वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू राइट सिस्टम प्रोग्राम्स अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी लैंग्वेज को बेसिकली डेवलप क्यों किया गया था, इसको ओरिजिनली क्यों डिज़ाइन किया गया था? सिस्टम प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए। सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। हमारे पास बेसिकली जो प्रोग्राम्स होते हैं इनकी टू टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम प्रोग्राम्स एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। देन उनकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। सो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, उसके सिस्टम प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। अर्लियर वर्जन ऑफ सी वाज नोन एज K&R, क्रिंगन एंड रिची। सो इसका अर्लियर जो वर्जन था उसको बोलते हैं K&R। अच्छा, अब सी लैंग्वेज के लिए जो स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किए। वो कौन सी है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म है इसकी ANSI। डेवलप्ड अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज इन लेट 1980s, ANSI C। तो ANSI C जो है वो डेवलप की थी ANSI ऑर्गेनाइजेशन ने लेट 1980s में, और ये सी लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड वर्जन था। न्यू वर्जन प्रोवाइडेड मैनी फीचर्स दैट वर नॉट अवेलेबल इन द ओल्डर वर्जन। तो जैसी जो लेटेस्ट फीचर्स वाली चीज़ें होती हैं वो लेटेस्ट होती हैं, तो यहाँ पे क्या किया गया कि सी लैंग्वेज का जो लेटेस्ट वर्जन था उसमें उन इन्हेंस्ड फीचर्स को ऐड किया गया जो कि प्रीवियस वर्जन्स में मौजूद नहीं थे। सो इस टॉपिक में अब हमने क्या देखा कि सी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो कि 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप की, और सी लैंग्वेज जो होती है उसकी जो फाउंडेशन है वो बी लैंग्वेज है। बी लैंग्वेज को डेवलप किया था कैन थॉमसन ने 1969 टू 70 में, और जिसने बेसिक्स प्रोवाइड की सी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। अब सी लैंग्वेज को क्यों डेवलप किया गया? यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके लिए जो सिस्टम प्रोग्राम्स थे उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए। अर्लियर वर्जन जो था वो सी लैंग्वेज का, उसको बोलते हैं K&R। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड वर्जन सी लैंग्वेज का डेवलप किया था वो ANSI C ने डेवलप किया था 1980s में, और जो इसका लेटेस्ट वर्जन था उसमें लेटेस्ट फीचर्स को ऐड किया गया। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सी लैंग्वेज की, तो इसके सबसे पहला जो आता है वो है कन्वीनियंट लैंग्वेज। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज इन ईजियर वे दैट आर डिफिकल्ट टू यूज इन लो लेवल लैंग्वेज। राइट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स मोर इजीली एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ लैंग्वेज का जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने लैंग्वेज की टू टाइप्स देखी थी। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज एंड द सेकंड वन इज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज तो वो होती है जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, लाइक बाइनरी लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है जो ह्यूमन बीइंग्स के नज़दीक होती है, जो ह्यूमन बीइंग ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो सी इज़ अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सो इसकी जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको लिखना जो है उनको ईजियर वे से हम जो है वो आसानी से लिख सकते हैं, वो डिफ़िकल्ट नहीं होती जिस तरह लो लेवल लैंग्वेज होती है। और इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। सेकंड इसका पॉइंट अगर हम देखें तो ये वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। सिंटैक्स इज़ वेरी इजी टू यूज़। प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज आर इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। सिंटैक्स का एक बहुत ही जो है प्री डिफाइंड टाइप का सिंटैक्स है जो बहुत इजी है रिमेंबर करना, उसको याद करना, उसको समझना, उसको राइट करना। सो प्रोग्राम्स को मेंटेन करना और मॉडिफाई करना सी लैंग्वेज के बहुत ईजी है। थर्ड इसका स्टेप आ जाता है मशीन इंडिपेंडेंस।
प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर। एग्जाम्पल अगर इसकी हम दें तो अ प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल एंड मोटरोला प्रोसेसर। कि सी लैंग्वेज में अगर आपने एक प्रोग्राम डेवलप किया है तो इससे कोई मैटर नहीं करता, कोई इससे इशू नहीं होगा कि हम उस प्रोग्राम को इंटेल प्रोसेसर पे रन कर रहे हैं या हम मोटरोला प्रोसेसर पे रन कर रहे हैं। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा सिंटैक्स ठीक है और हमारे पास जो रिक्वायर्ड उसका सॉफ्टवेयर है वो मौजूद होना चाहिए कंप्यूटर में। प्रोसेसर कोई मैटर नहीं करता। सो सी लैंग्वेज इज़ अ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। फोर्थ पॉइंट इसका आ जाता है मॉड्यूलरिटी। ब्रेकिंग अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर यूनिट आर मॉड्यूल्स। Modules in C are called functions. Modules are more manageable than one large program. Modules can be independently implemented and tested. क्या होता है कि जो हमारे पास लार्ज प्रोग्राम होता है उसको हम पार्ट्स में या मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं और मॉड्यूल्स को सी लैंग्वेज में बोलते हैं फंक्शंस। अब प्रोग्राम जब मॉड्यूल्स में या मोर मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है लार्ज प्रोग्राम, तो उसको जो है वो इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है, इंडिपेंडेंटली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और टेस्ट किया जाता है, जो कि प्रोग्रामर के लिए एक बहुत बड़ी आसानी हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाता है उसके लिए। फिफ्थ पॉइंट इसका आ जाता है केस सेंसिटिविटी। डिफ्रेंशिएट अपर केस एंड लोअर केस वर्ड्स, मेक इट ईजियर टू मेंटेन द सोर्स कोड। ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस, लाइक वाइल हो गया, फॉर हो गया, डू वाइल हो गया। तो क्या होता है कि सी लैंग्वेज इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर इसका सेंटेक्स है उसमें डिफरेंट कीवर्ड्स जो है हम यूज़ करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो लैंग्वेज में प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, तो वो सारे क्या हैं? लोअर केस में लिखे जाते हैं। अगर हम इसमें अपर केस में कोई चीज़ लिख देते हैं तो वहाँ पे फ़ौरन एरर मैसेज आ जाएगा और कंपाइलर उस वाले सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ लिखी जाएगी उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। सो सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसमें जो सारा कोड होता है वो स्मॉल ABC में लिखा जाता है, लोअर केस में लिखा जाता है। तो ये बहुत बड़ी आसानी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ता कि कौन से लेटर हमने कैपिटल लिखने हैं, कौन से हमने स्मॉल लिखने हैं। सिक्स अगर इसका हम पॉइंट देखें वो है हार्डवेयर कंट्रोल। प्रोवाइड्स क्लोज कंट्रोल ऑन हार्डवेयर यूज टू राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब हमने इसका ये पॉइंट देखा था कि सी लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई थी सिस्टम प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए। तो सिस्टम प्रोग्राम्स बेसिकली कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, तो सी लैंग्वेज जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फीचर्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू एफिशिएंट प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। देन आता है सेवंथ पॉइंट, स्मॉल लैंग्वेज has small number of keywords and programming controls, very powerful language for developing different types of program। यानी इसका जो अगर हम कोड देखें तो वो स्मॉल एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। इसमें रिजर्व जो कीवर्ड्स होते हैं वो उनकी तादाद भी कम है, तो बेसिकली जो है वो आसानी हो जाती है डेवलपर के लिए इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम को डेवलप करना। लास्ट इसका पॉइंट है फास्ट कोड जनरेशन। Compiler of C language generate very fast code. The code execute very efficiently. Programs take less time to execute. यानी इसके जो कोड है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट है। क्यों? क्योंकि जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो फ़ौरन से सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। बस उसकी एक कंडीशन ये है कि कोड हमारा एरर फ्री होना चाहिए, उसमें सिंटैक्स एरर नहीं होने चाहिए। सो जब कोड फ़ौरन ट्रांसलेट हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूट भी एफिशिएंटली होगा। सो program take less time to execute. So these are different characteristics of C language. So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS department.